ये छोटा सा टॉपिक खिड़कियों और दरवाज़ों के बारे में सवालों की भरमार। मैंने इससे पहले आपने जो वीडियो देखा, जो बनाया था, उसमें मैंने खिड़की और दरवाज़ों के बारे में आपको बताया था, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं आया, कुछ पॉइंट उसमें छूट गए। ये पार्ट 2 देख रहे हैं आप, खिड़की और दरवाज़ों के बारे में, भाग नंबर 2। जो सवाल जिनका जवाब आपको पिछली वीडियो में नहीं मिला, इसमें मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक छोड़ना मत। इसका भी एक सेंटेंस बहुत कीमती है, बेशकीमती। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, मनोरंजन के लिए तो आप बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए जो वीडियो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे मैं बना रहा हूं। मेरा जो पर्पस है, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, व्यूज नहीं है, व्यूज तो आते रहते हैं करोड़ों के हिसाब से आगे, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी को बदल दूं, कुछ ऐसा बता दूं कि जिससे कि आपकी लाइफ गोल्डन बन जाए। आगे बढ़ो, तरक्की करो। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आज आपके सामने टॉपिक लाया हूं मैं खिड़की और दरवाज़ों के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं चाहता हूं कि जो मुझे ज्ञान ऊपर वाले ने दिया है वो सब का सब आपसे सच्चे मन से शेयर करूं, छुपाऊं नहीं आपसे, ताकि आपको जो मैं बताना चाहता हूं आपके समझ में आए और आगे उस ज्ञान को आप अपने लोगों को, अपने जानकारों को साथ में बांटना शुरू कर दें। एक दो लाइनें याद आ गई। मैंने दरियाओं से सीखा है जीने का सलीका, मैंने दरियाओं से सीखा है जीने का सलीका, मद मस्त मौज चलना और रहना जमीन की जद में। जी हां, जमीन पर रहने वाला आदमी जो आपका सच्चा हितैषी है वही आपको दिल से बताता है, छुपाने वाले तो बहुत हैं। आइए चलते हैं, हम पार्ट 2 लेते हैं खिड़कियों और दरवाज़ों के बारे में। वास्तुशास्त्र क्या कहता है उन सब के अलावा जो पिछले टॉपिक में मैंने लिए थे। आज हम लेंगे कि इनके ऊपर ग्रिल हो या ना हो, इसके ऊपर आर्च हो या ना हो, और ये जो दरवाजे खिड़कियां होती हैं इनकी बारीकियां होती हैं, उसमें क्या ध्यान देना है आपने, क्या गलती नहीं करनी। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं खिड़की का आकार। आप देखते हैं खिड़की एक साइड से आगे बढ़ी हुई, एक साइड से नीचे, बहुत सारी तिकोनी होती हैं, बहुत सारे आकार की होती हैं, और जैसी कोई ऐसी विंडो देखता है तो एकदम से उसको जो है कोई ना कोई टेंशन क्रिएट करने वाला मिल जाता है। अरे क्या कर दिया ये आपने, ये तो टेढ़ा कर दिया। देखिए, अगर ये दिशा आपकी उत्तर है या पूरब है या उत्तर पूरब है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपकी खिड़की या कोई भी आपकी जो भी आपकी ग्लेजिंग है वो बढ़ती हुई चढ़ती हुई आराम से हो सकती है, और रादर बहुत अच्छी होती है। ये आप देख रहे हैं, ज़्यादा इसको जो एनर्जी मिलेगी, जो लाइट मिलेगी, वो नॉर्थ और ईस्ट से मिलेगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जो विंडोज़ हैं, कभी कभी विंडोज़ के अंदर हम लोग जो है ना, कभी कोई ऐसा वो लगाते हैं, पर्दा होता है, या उसके अंदर लगाते हैं बहुत बार ब्लाइंड्स। अगर आपकी जो विंडोज़ या आपका घर अगर ऐसा है कि जहाँ पर विंडोज़ और खिड़कियाँ या दरवाजे आपको मिले हुए पूरब और उत्तर में, वहाँ पर जो ब्लाइंड्स लगाएंगे आप या वहाँ पर जो पर्दे लगाएंगे वो शेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जैसे पुरानी फिल्मों में देखा ना आपने, हवा चलती थी, हीरो हीरोइन गाने गाया करते थे, तो खिड़की में से आपने देखा पर्दे हिलते थे। यानी शेयर क्लॉथ होता है, उससे कोई भी ऊर्जा ब्लॉक नहीं होती, सारी ऊर्जा अंदर आती। लेकिन कंडीशन ये है, वो खिड़कियाँ और दरवाजे और वो पर्दे और वो ब्लाइंड्स होने चाहिए उत्तर और पूरब के। यदि दक्षिण या पश्चिम के होते हैं तो वहाँ पर आपको हैवी कर्टेंस वहाँ यूज़ करने, भारी पर्दे यूज़ करने, भारी वहाँ पर आपको ब्लाइंड यूज़ करने हैं। इसके बाद आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो ना ग्रिल लगाई जाती है सेफ्टी के लिए, वैसे तो पहले से लगती है, तो अगर आपको कोई ग्रिल यूज़ करनी है कहीं पर भी, तो कोई भी ग्रिल आप चाहे स्टील की यूज़ करें चाहे लोहे की करें, कोई भी कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या इसके अंदर नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्रास या कॉपर को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये जो ग्रिल यूज़ करते हैं आप, इसमें जो डिज़ाइन होते हैं, इसके जो डिज़ाइन होते हैं उस डिज़ाइन के अंदर कभी भी ध्यान कर लेना कि कभी भी ऐसा डिज़ाइन ना हो कोई जो कि क्रॉस बनाता हो, ऐसा बनाता हो, क्वेश्चन मार्क बनाता हो। ऐसे डिज़ाइन
कभी भी आपके ग्रिल में, चाहे घर के बाहर की है या आपके खिड़कियों की हो या आपके दरवाज़ों की हो, उसमें आपको ऐसे डिज़ाइन यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस होता है और वो होता है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। रस्टिंग किसको बोलते हैं हम? रस्टिंग बोलते हैं जंग को। जंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। जंग लगा हुआ कोई भी जो है धातु, चाहे वो कुंडे हैं, कब्जे हैं, कुछ भी हैं, कहीं पर भी जंग नहीं होना चाहिए। पेंट कहीं से हटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कहीं पर जंग आया हुआ है तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। साथियों, अगर जरा सा भी कहीं किसी लकड़ी के अंदर दीमक आ जाती है या घुन लग जाता है तो ये मान के चलना कि वो जो दीमक है या वो जो घुन लगा हुआ है वो आगे चल के आपके लाइफ में भी वो नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। यानी कहते हैं कि जिस घर के अंदर दरवाजे खिड़कियों में दीमक लगी होती है, घुन लगा होता है, वहाँ के लोगों को भी घुन लग जाता है, यानी टेंशन खा जाती है। तो उसके अंदर कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं, आर्च के बारे में बहुत बड़े वहम। साथियों, वहम क्रिएट करने वालों की लाइन लगी पड़ी है, ढेर लगा पड़ा है, ऐसे ना हो वैसे ना हो। और हमारी गलती क्या होती है? इसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम दूसरे को अक्लमंद मान लेते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ समझ लेते हैं। आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये जो आर्च में के शेप में जो बनती हैं खिड़कियां दरवाजे बनते हैं, यानी एक दरवाजे या खिड़की के ऊपर जो आर्च बनी होती है, हमें किसी ने कहा ये तो आधा जीरो है, ये तो ऐसी कमान है, वैसा है, ये है, वो है। कुछ नहीं होता। पुराने समय में ऐसे ही बना करते थे, आर्च ऐसे ही बनते थे, दरवाजे ऐसे ही बनते थे, खिड़कियां ऐसी बनती थी। आज के समय में ये फिर से फैशन इसका वापस आ रहा है। पहले चला गया था, बीच में सिंपल था, अब फिर से फैशन वापस आ रहा है। अगर आप ऐसे आर्च बनाते हैं तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है। इसके साथ साथ ये ध्यान कर लेना कि अगर आपके खिड़की या दरवाजे आपने बनाए हैं, अगर मुख्य द्वार जिसको हम कहते हैं, नंबर 4 पॉइंट है मेरा ये, नंबर 4 कि दरवाज़ा जो आपका जो मेन डोर है, जो आपका जिसको मुख्य द्वार कहते हैं, ये लकड़ी का होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वुड का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वुड का भी हो तो आप ये समझ लेना कि डबल पल्ले का होना चाहिए, ये 2 पल्ले का होना चाहिए, 1 पल्ले का नहीं, यानी डबल पल्ले का हो, लकड़ी का हो, और सबसे बड़ी बात अंदर खुलने वाला हो। अंदर और बाहर खुलने के लिए बहुत सारे वहम। कोई भी दरवाज़ा जो सॉलिड लकड़ी का बना होता है, आप ये देख रहे हैं, ये सॉलिड लकड़ी है, वुड का है, सॉलिड वुड का दरवाज़ा है, इसको हमेशा इसको जो है इनसाइड खुलना चाहिए, इनसाइड अंदर खुलना चाहिए। जो जाली के दरवाजे होते हैं वो हमेशा बाहर खुलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि दोनों दरवाजे अंदर खोलते नहीं खोल सकते आप, दोनों दरवाजे बाहर खोलते नहीं खोल सकते आप, ये भी ध्यान कर लेना। इसके अलावा ये ध्यान कर लेना कि कभी भी कोई भी दरवाज़ा या कोई भी खिड़की जैसे उसका रंग खराब होता है या आवाज़ करते हैं, कई बार चूं चूं की आवाज़ करके खुलते हैं। आपने देखा बहुत सारी जितनी हॉरर मूवी होती हैं, भूत प्रेत की जितनी भी पिक्चर होती हैं, वो जब खुलती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो पहले गेट खुलता है, आवाज़ आती है चूं 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 की। ऐसा दरवाज़ा आपके घर में एक भी नहीं होना चाहिए, खिड़की एक भी नहीं होनी चाहिए जो कि घिसड़ के खुलने वाली हो, चूं चूं करके चलने वाली हो, अच्छी नहीं रहती। अब आ जाती है बात स्लाइडिंग डोर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्लाइडिंग डोर यूज़ करते हैं, मुख्य द्वार को यूज़ मत करना, स्लाइडिंग वाला। खिड़कियां कर सकते हैं आराम से आप, कोई भी बाहर का दरवाज़ा यूज़ करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मुख्य द्वार है आपका वो स्लाइडिंग अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने खिड़कियों के बारे में और दरवाज़ों के बारे में आपको भरपूर जानकारी दी है इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में। अगर पहला वीडियो आपसे छूट गया था उसको अब भी देख लेना, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर है। और खिड़कियां दरवाजे बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं या नया मकान बना रहे हैं, तो उसमें आपसे वास्तु की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं किससे? डॉक्टर आनंद भारद्वाज से। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, वो टॉपिक जो कि आपके माइंड में घूमता रहता है और आप जानना चाहते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी के मुख से। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।